तस्वीरें बिहार के समस्तीपुर जिले की हैं, जहां काफी तादाद में स्थानीय पुलिस और छात्र छात्राओं ने इस रैली का आयोजन किया। बैनर पोस्टर के साथ रैली के जरिए नशे के खिलाफ जागरूकता लाने की शानदार पहल की गई, जिसकी हर तरफ जमकर तारीफ भी हो रही है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय नशा विमुक्ति दिवस पर पुलिस लाइन से इस जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पुलिस जवानों के साथ साथ पुलिस के आला अधिकारी भी इसमें शामिल हुए। रैली पुलिस लाइन से शुरू हुई और शहर के अलग अलग हिस्सों से होते हुए पटेल मैदान तक पहुंची। इस दौरान मादक पदार्थों के दुरुपयोग और उसके अवैध व्यापार के खिलाफ लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही ये नशा होने से होने वाले दुष्प्रभावों से भी लोगों को अवगत करवाया गया। कार्यक्रम में चयनित छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं, जहां बड़े ही धूमधाम से श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। इस रथ यात्रा में काफी संख्या में स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इस रथ यात्रा की शुरुआत नॉर्थ दिल्ली के कमला नगर के गीता भवन मंदिर से हुई और इलाके में अलग अलग हिस्सों से होते हुए जगन्नाथ की झांकियां निकाली गई। इस दौरान महिलाएं भक्ति भाव से सराबोर नजर आईं। कोरोना की वजह से लगे प्रतिबंधों की वजह से पिछले 2 सालों से इस तरह के आयोजन नहीं हो पा रहे थे, लेकिन इस साल श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। बीजेपी की विजय गोयल समेत कई स्थानीय नेताओं ने भी इसमें हिस्सा लिया। हमेशा से जगन्नाथ यात्रा निकलती है, पहले उड़ीसा में निकला करती थी, अब पूरे देश में है। तो जगन्नाथ जी सबका कल्याण करें, ये शुभकामनाएं हैं। लोगों में उत्साह देखने वाला है। रथ यात्रा के दौरान काफी संख्या में सिविल डिफेंस के लोगों की तैनाती की गई थी। साथ ही स्थानीय पुलिस भी यात्रा के दौरान पूरी तरह से सतर्क नजर आई। अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि बिहार की हैं। अवैध निर्माण के खिलाफ अब बिहार में भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। बिहार के मोतिहारी जिले में काफी तादाद में लोगों ने सड़कों किनारे गलत तरीके से दुकान बना ली थी, जिसकी वजह से आने जाने वालों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लोगों को पहले दुकान हटाने के निर्देश दिए गए थे, जिसे स्थानीय दुकानदारों ने अनसुना कर दिया, जिसके बाद अवैध निर्माण के खिलाफ जमकर बुलडोजर चला। शाम को हड़ताल खत्म करने की उनके यूनियन के द्वारा हम लोग को सूचना मिली थी और अतिक्रमण जो है वो लगातार एक ड्राइव है वो चलता रहता है। काफ़ी बिजी चौराहा है गांधी चौक, तो यहाँ पे ट्रैफिक की यातायात सुगम रहे, लोगों को सुविधा मिले, इसके लिए यहाँ पे जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाने का प्रक्रिया भी किया जाता है। कार्रवाई के दौरान काफी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। साथ ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे, जिनकी देखरेख में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में भारत के विकास की बात की, तो वहीं प्रधानमंत्री का ये भी कहना था कि आज का भारत बदल चुका है। वैश्विक संकट के दौरान अब हम रोते नहीं हैं, बल्कि पूरी दुनिया को समाधान दिखाने की ताकत रखते हैं। भारत का युवा बदल चुका है। इन युवा की सोच के दम पर भारत ने अपने लक्ष्य तय कर रखे हैं। भारत का युवा ईवी और ऐसी ही दूसरी प्रो क्लाइमेट टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे वैक्सीन लगाने में भारत सबसे आगे है। साथ ही भारतीय वैक्सीन ने पूरी दुनिया के लोगों की जान बचाने का भी काम किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि भारत ने आने वाले 25 सालों का लक्ष्य भी तय कर रखा है। अफगानिस्तान में इन दिनों दोहरी मुसीबतों का सामना हो रहा है। एक तरफ जहां पर देश में अकाल वाली स्थिति है, तो वहीं दूसरी तरफ भूकंप की वजह से लोगों के सामने खाने पीने की किल्लत हो गई है। पिछले दिनों आए भूकंप में 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। काफी संख्या में लोग बेघर हो गए। ऐसे में भारत हर तरह से अफगानिस्तान की मदद कर रहा है। भारत ने बीते साल अफगानिस्तान को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं देने का वादा किया था। भारत अपने इस वादे को पूरा करने के करीब पहुंच चुका है। अभी तक भारत 33,500 मीट्रिक टन गेहूं की खेप अफगानिस्तान भेजने में सफल रहा है। अफगानिस्तान के लिए भारत ने 3,000 मीट्रिक टन गेहूं की एक और खेप को अफगानिस्तान रवाना कर दिया। हमने सबने देखा है कि जो भूकंप अभी आया है रिसेंटली अफगानिस्तान में, उसमें काफी क्षति पहुंची है। तो जरूर ये हमारा जो व्हीट जा रहा है इंडिया से, वो काफी मदद करेगा अफगान नागरिकों के लिए।
भारत ने अफगानिस्तान में तकरीबन 10 महीने से बंद पड़े अपने दूतावास को भी दोबारा खोल दिया। गुरुग्राम के गांव बाबरा बांकीपुर के हेयांश कुमार ने महज 3.5 साल की उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हेयांश ने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर तिरंगा फहराकर दुनिया का सबसे कम उम्र का पर्वतारोही बनने का गौरव हासिल किया। इस शानदार उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हेयांश से मुलाकात की और प्रशंसा पत्र भेजकर भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। इसका शारीरिक सिस्टम ठीक रहे उसके लिए हम प्रतिदिन मिनिमम, हमारे पास उस दिन समय नहीं होता तो हम 4 किलोमीटर तो इसको चलाते हैं, अन्यथा 14 किलोमीटर तक ये मैक्सिमम पर डे चलता है सुबह शाम करके। माउंट एवरेस्ट बेस कैंप में 5,364 मीटर की ऊंचाई पर तिरंगा फहराकर हेयांश ने अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय का परिचय दिया और न केवल गुरुग्राम बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया। हेयांश कुमार ने हिमाचल प्रदेश में अपनी ट्रेनिंग पूरी की, जिसके बाद 23 अप्रैल 2022 को अपने पिता मंजीत कुमार के साथ यात्रा शुरू की और सफलता हासिल की। दिल्ली एनसीआर के लोगों का मानसून का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में मानसून के पहुंचने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। हालांकि 26 जून को दिल्ली का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार रिकॉर्ड किया गया, लेकिन गर्मी का ये दौर लंबे समय तक नहीं चलेगा। जल्द ही दिल्ली एनसीआर के लोगों को राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने 27 जून से कई राज्यों में झमाझम बारिश के आसार जताए। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम जैसे राज्यों में अगले 5 दिनों तक बारिश की संभावना है। केरल, कर्नाटक जैसे दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। 29 जून तक ओडिशा, बिहार, झारखंड में भी भारी बारिश के आसार हैं। उत्तराखंड में 27 और 29 जून तक, यूपी में 28 और 29 जून को भारी बारिश का अनुमान है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। इस बात को साबित कर दिखाया है स्वाति सिंह ने। स्वाति जालौन के एक छोटे से गांव की रहने वाली है और हाल ही में उन्होंने लखनऊ में आयोजित हुई पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल हासिल कर जिले का नाम रोशन किया। स्वाति स्टेट जीतने के बाद नेशनल जीतने की तमन्ना रखती हैं। कमाल की बात तो यह है कि स्वाति दिव्यांग है और बिना कोच और प्रशिक्षण के ही गोल्ड जीता। स्वाति का कहना है कि अगर जज्बा हो तो कुछ भी असंभव नहीं, कड़ी मेहनत से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। आज से रेगुलरली प्रैक्टिस है। लॉकडाउन के पहले करते थे, 2-3 महीने ही किए थे। लॉकडाउन के बाद पूरा बंद रहा, उसके बाद अभी फिर 3-4 महीनों से प्रैक्टिस कंटिन्यू की है। स्वाति सिंह पॉलिटेक्निक की छात्रा हैं और फिलहाल ग्रेजुएशन कर रही हैं। आगे देश का नाम रोशन करना चाहती हैं। अयोध्या के ऐतिहासिक सूर्यकुंड के नवीनीकरण के काम में तेजी आने वाली है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए डेडलाइन तय कर दी है, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन लगातार निर्माण कार्य पर नजर बनाए हुए है। धार्मिक नगरी में राम मंदिर निर्माण के बाद श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने वाली है और इसे देखते हुए सार्वजनिक सुविधाओं की चीजें भी बनाई जा रही हैं। और ये काम जैसे ये छूटा हुआ, बहुत दिन से छूटा हुआ था। ये गुप्तार, ये जमथरा घाट है और आगे में गुप्तार घाट है। बंदा बना हुआ है, आगे घाट बना हुआ है, तो इसको मिलाने का काम चल रहा है। ये 1150 मीटर का है। यूपी सरकार ने सूर्यकुंड के नवीनीकरण और दूसरे विकास कार्यों के लिए वित्त वर्ष 2022 और 23 में 140 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। सूर्यकुंड अयोध्या के दर्शन नगर के 14 कोशी परिक्रमा मार्ग पर स्थित इस काम को लेकर डेडलाइन जारी करने के बाद स्थानीय प्रशासन ने निर्माण स्थल का दौरा शुरू कर दिया है।